सुप्रभात छात्रों। विषय हिंदी कक्षा 6 से 8 विषयांक है संज्ञा के विकारक तत्व का। पहला हमने लिंग परिवर्तन, दूसरा वचन परिचय और आज हम यहाँ पे कारक के बारे में अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे उनकी जो परिभाषा है वो हम देखते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता और क्रिया के बीच संबंध बतलाने वाले चिन्ह को कारक कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिया के बीच जो संबंध बतलाने वाले चिन्हों को कारक कहते हैं। तो यहाँ पे हम आगे चिन्हों के बारे में भी अभ्यास करेंगे। तो प्रत्येक कारक की स्पष्ट पहचान के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। प्रत्येक कारक की एक विभक्ति मानी जाती है। तो हम यहाँ पे कारकों के भेद यानी उनके जो प्रकार है वो प्रकार के बारे में हम देखते हैं कि हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं। यहाँ कारक और अनेक चिन्हों को दर्शाया जा रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि कारक और उनके जो चिन्ह है वो चिन्हों के बारे में यहाँ पे हम अभ्यास करेंगे। तो कर्ता के साथ ने, कर्म के साथ को, करण के साथ से, द्वारा के साथ के बिना, संप्रदान को के लिए, अपादान से या अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की ना ने नी रा रे री, अधिकरण में पर और पे, संबोधन में हे, अरे, ओ, अजी। तो यहाँ पे कारक और उनके चिन्ह दिए गए हैं, उनके द्वारा हम आगे वाक्यों के द्वारा अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो है कर्ता कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो यहाँ पे हम वाक्य में देखते हैं कि राम ने पुस्तक पढ़ी। राम ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पे कर्ता, इस वाक्य में पढ़ने का कार्य किसने किया है? राम ने, इसलिए राम कर्ता कारक है और उसकी जो विभक्ति है वो ने है। तो यहाँ पे राम ने पुस्तक पढ़ी। तो राम क्या है? वाक्य में पढ़ने का कार्य राम ने किया है और राम कर्ता कारक है और उसकी जो विभक्ति है वो ने है। अभी दूसरा है कर्म कारक। तो जिस संज्ञा पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। मोहन ने शेर को मारा। यहाँ पे मोहन ने शेर को मारा। तो इस वाक्य में मारा क्रिया का फल है, शेर पर पड़ता है, इसलिए शेर कर्म कारक है। शेर है वो कर्म कारक है और इनकी जो विभक्ति है वो क्या है? को। मोहन ने शेर को मारा, को विभक्ति है। करण कारक। यहाँ पे करण कारक। तो करण कारक में हम देखते हैं कि कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। यानी मोहन ने कलम से पत्र लिखा। यहाँ पे वाक्य में है कि मोहन ने कलम से पत्र लिखा। इस वाक्य में पत्र लिखने की क्रिया कलम से की गई है। जो क्रिया की गई है वो किससे? कलम से, इसलिए कलम करण कारक है और इसकी विभक्ति से। तो यहाँ पे वाक्य में मोहन ने कलम से पत्र लिखा। अभी 4 संप्रदान कारक। जिसके लिए कोई काम किया जाए या कुछ दिया जाए उसका बोध कराने वाले
संज्ञा के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। हरि के लिए पुस्तक लाओ। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस वाक्य में लाने का काम हरि के लिए, लाने का काम किसके लिए? हरि के लिए किया गया है, इसलिए हरि संप्रदान कारक है और इसकी जो विभक्ति है वो को के लिए है। तो यहाँ पे हरि के लिए पुस्तक लाओ, तो यहाँ पे इसकी जो विभक्ति है को के लिए है। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। तो यहाँ पे वाक्य में है पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पे इस वाक्य में पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, इसलिए पेड़ अपादान कारक है और इस विभक्ति का चिन्ह से है। पेड़ से, तो ये विभक्ति से, पत्ते गिरते हैं। संबंध कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। यहाँ राम का घोड़ा है, तो इस वाक्य में राम का घोड़ा से, राम को घोड़े से संबंध है, इसलिए राम संबंध कारक है। उसकी विभक्ति का, के, की, रा, रे, री, नानी है। तो यहाँ पे जिस वस्तु से जिसका जो संबंध होता है वो अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया का आधार मालूम हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। श्याम कुर्सी पर बैठा है, इस वाक्य में बैठने की क्रिया कुर्सी पर हो रही है, जो क्रिया है वो कुर्सी पर बैठने की क्रिया हो रही है, इसलिए कुर्सी अधिकरण कारक है, इसलिए विभक्ति में पे पर है। अभी संबोधन कारक 8 संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाने, पुकारने या सचेत करने का जो भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अभी हम देखते हैं कि अरे तुम अभी सो रहे हो, अरे तुम अभी सो रहे हो, हे राम यहाँ क्या अनर्थ हो गया, हे छात्रों अपना पाठ याद करो। तो यहाँ पे हे छात्रों अपना पाठ याद करो, तो ये जो संबंध कारक की जो वाक्य है ये संज्ञा के जिस रूप से किसी, तो यहाँ पे संबोधन कारक के हमने जो वाक्य देखे, तो आज हमने जो यहाँ पे कारक के विभक्ति के प्रकारों और उनके जो चिन्ह है उनके बारे में जो अभ्यास किए, तो 6 से 8 की कक्षा के छात्रों को यहाँ पे ये कारक विभक्ति का अभ्यास करना है। थैंक यू।